friends, let's discuss second group elements. पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं. तो इन मेटल्स की हम जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो ये एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. तो ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं भाई. और ये जो जमीन की ऊपरी सतह है उसमें ये मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. बेरियम भी मिलता है ये. और ये मोस्टली ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं ये एलिमेंट्स. वहां पर ना ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं. तो सबसे पहले क्या है इनका है एटॉमिक नंबर क्या होता है. ये है जिसे हम यहाँ पर 4 12 20 ओके. ये जो 38 56 and then 88, these are the atomic numbers. इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है बेरिलियम में कितने 4 हैं, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम 38 और this बेरियम ओके that is 56 and this is last रेडियम. now outermost electronic configuration जैसे होता है कि यहाँ 1s2 2s2 तो ये हो जाएगा यहाँ पर हम इसको जो आपका सेकंड है NS से दिखा दें. N के इसमें जो आउटरमोस्ट सेल है कौन सा है ये दूसरा है. और उसका जो S सब सेल है या S ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए जो ये क्या N की वैल्यू मैग्नीशियम के लिए 3 4 5 6 7. तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पर N क्या है यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर 2 से लेकर के 7 तक है. तो N is the number of outermost cell in the element in the metal. ये सारे metals हैं ये. तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या है देख लीजिए 2 ठीक है. फिर यहाँ पे आएगा 3 4 5 6 7. So this is the general outermost electronic configuration of these elements. So these elements form the डाइवेलेंट कैटायंस M पॉजिटिव M2 पॉजिटिव कैटायन बनाए हुए बड़े आसानी से. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर इन दोनों को ये बड़ी आसानी से यूज करके ये आयंस बनाते हैं. और इनका जो आयनेशन एंथैल्पी है जो पहला और दूसरा दोनों मिलाकर काफी कम है. फर्स्ट IE1 प्लस IE2 पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो IE1 है. दूसरे को निकालने के लिए चाहिए वो IE2 है. और दोनों का जोड़ काफी कम है. इसलिए ये सारी जो मेटल्स है ये क्या बनाती हैं इस तरह के कैटायंस बनाती हैं सॉल्यूशन के अंदर. इस ये जो कैटायन है Be2 पॉजिटिव कैटायन ये काफी कोवलेंट है और एसिडिक नेचर का है क्योंकि इसमें जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा है. पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी is very high. That is why this cation is acidic in nature. Very important. Why the Be2 positive cation is highly acidic in nature? Because of the high charge density. High charge density. और ये ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड बनाता है. बाकी सारे ये जो है ये क्या बनाते हैं 1 2 3 4 ये रेडियो एक्टिव है. इसके बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है. चारों के जो हमारे पास ये कैटायंस हैं ये क्या करते हैं भाई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. आयनिक कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पे आयनिक कंपाउंड राइट. और इन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी कंपाउंड में क्या रहता है +2 रहता है हमेशा भाई. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर दीज कंपाउंड इन एवरी सिचुएशन जितने भी कंपाउंड है सब में क्या है +2 ही होगा. +2 ही होगा. एक इनकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लेम कलरेशन. क्या होगा ये फ्लेम कलरेशन. ये बहुत आता है एग्जाम में कि ये जो कलरेशन ठीक है फ्लेम कलरेशन मतलब अगर इन मेटल्स को हम क्या है फ्लेम में हीट करें तो इनका कोई कलर नहीं होता है. ये ब्राइट व्हाइट लाइट पैदा करते हैं. लेकिन ये अगर इसको गर्म करेंगे कैल्शियम ये ब्रिक रेड देगा. ब्रिक रेड कैल्शियम स्ट्रोंशियम राइट क्रिम्सन रेड राइट. ये एप्पल ग्रीन और ये जो रेडियम है ये रेड देगा.
तो ये चारों हमारे पास मेटल्स हैं, यदि हम इनको जो बर्नर होता है उसकी फ्लेम में हीट करेंगे, ये जो बर्नर है उसकी फ्लेम को एक विशेष कलर देते हैं बर्नर की फ्लेम को, तो इसमें कैसा होगा ये ब्रिक रेड, ठीक है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं इसको, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, और ये क्या है रेड। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बेसिक हमारे पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, तो हमें इनके जो ऑक्साइड्स हैं सारे वो क्या होते हैं, MO होते हैं, ऑक्साइड्स प्लीज, MO। तो इसका जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है, बाकी सारे ऑक्साइड्स के हैं ये इनके मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये कैसे हैं भाई, बेसिक नेचर के हैं ऑक्साइड्स। BeO क्या है, एम्फोटेरिक है, BeO एम्फोटेरिक है। ये एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर है एसिड के साथ मिलेगा ये, देख लीजिए ऐसे H2O, राइट, वहां पर क्या बन जाएगा ये BeOH2 ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये एसिडिक कंपाउंड की तरह काम करेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हमारे पास कोई बेस यहाँ पर होगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या है, ओके प्लीज, एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका एसिडिक नेचर है, और यहाँ पर ये एसिड के बाद एसिड कह जाता है, एसिड काम करता है ये। इसी तरह से इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स सभी के ऑक्साइड्स हैं वो भी क्या होते हैं भाई, दैट इज MOH2 ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स हैं, सोच लीजिए हाइड्रोक्साइड्स, MOH2 हाइड्रोक्साइड्स, जो ये एम्फोटेरिक है, BeOH2 एम्फोटेरिक है। एसिड और बेस दोनों तरह से काम करता है। बाकी सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं, इसका क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये क्या है बेस है, और नीचे आने पर जो बेसिक नेचर है हाइड्रोक्साइड का वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने से नीचे आने पर क्या है, हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर बढ़ता है। ये हाइड्राइड्स जो बनाते हैं, इसका हाइड्राइड्स क्या है, वो कोवलेंट कंपाउंड होगा। बाकी के जो हाइड्राइड्स हैं वो भी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। देन कंपाउंड्स विद हैलोजेंस, जैसे हम कह देंगे ये बेरिलियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है प्रिंसिपल। अगर ये मोनोमर है, ये कंपाउंड गैस स्टेट में ये अकेला मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये पॉलीमराइज कंपाउंड बनाएगा, इसको हो जाता है पॉलीमराइजेशन। इसमें सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड BeCl2 दिस कंपाउंड पॉलीमराइजेस, कैसे, ये Cl ऐसे मत लीजिए, ऐसे करके देन BeCl ओके प्लीज, इस तरह से हम क्या इसका पॉलीमर बना देंगे, ये Be ऐसे Cl इट इज ए पॉलीमर। तो इसमें से जो है ये एक बॉन्ड क्या है, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पर प्लीज, और ये डेटिव बॉन्ड होगा। इस तरह से अगर इधर से क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये डेटिव बॉन्ड है। तो इसमें भी क्या है, ये आपका अगर इधर से क्या है, ये आपका क्या है डेटिव बॉन्ड है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। इधर से क्या होगा आपका, ये होगा डेटिव बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये सॉलिड स्टेट में BeCl2 पॉलीमराइज होकर के इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाता है। बाकी के जो हमारे पास हैलाइड्स हैं वो सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं और सॉलिड्स होते हैं। क्या भाई, जैसे कहते हैं दिस MH2, M का मतलब क्या है, जो बोल रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड्स, M मींस ये यहां से देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। X मींस हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहां पर क्या ये जो कंपाउंड्स हैं सारे किसके, सेकंड ग्रुप के मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। ऑल आर सॉलिड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इस तरह से हमारे पास जो ये सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं, हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।